हेलो भाई। ये हमारा नेक्स्ट पार्ट है खेल शब्दावली का। तो इसमें पहले पार्ट में हमने 50 क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें हम करेंगे 51 से लेकर आगे 200 तक कितने हैं। टेनिस में लव शब्द का क्या अर्थ होता है? टेनिस में लव शब्द का क्या अर्थ है? लव शब्द का अर्थ होता है शून्य स्कोर होना। टेनिस में जब किसी खिलाड़ी का कोई अंक नहीं होता तो उसे लव कहा जाता है। जैसे 15 लव माना जाता है कि लव अंडा से आया है जिसका आकार शून्य जैसा होता है। तो मतलब एक के 15 पॉइंट है, एक के 0 पॉइंट है, तो उसे लव बोला जाता है टेनिस में। नेक्स्ट है बैडमिंटन कोर्ट सिंगल के लिए चौड़ाई कितनी होती है? बैडमिंटन कोर्ट में सिंगल के लिए चौड़ाई कितनी होती है? ये होती है चौड़ाई हमारे पास 5.18 मीटर। सिंगल मैच के लिए 5.18। सिंगल मैच के लिए कोर्ट की चौड़ाई 5.18 मतलब लगभग 17 फीट होती है। जबकि डबल के लिए 20 फीट 6.10 मीटर होती है। कोर्ट की लंबाई दोनों के लिए 13.40 मीटर होती है। 13.40 मीटर। क्या फिर से बताता हूँ। जो सिंगल मैच हो तो उसकी चौड़ाई होती है 5.18 मीटर, 17 फीट। और जब डबल में होती है तो 6.10 मीटर, 20 फीट। और जो ये लंबाई है वो सेम होती है 13.40 मीटर। नेक्स्ट, ड्यूस शब्दावली किस स्थिति को दर्शाती है? ड्यूस शब्दावली किस स्थिति को दर्शाती है? जब स्कोर 40-40 बराबर हो जाए। टेनिस और बैडमिंटन में जो दोनों खिलाड़ियों की बराबरी स्कोर ही हो तो ड्यूस, तो उसे ड्यूस कहते हैं। यहाँ जीतने के लिए लगातार 2 अंक लेने पड़ते हैं। नेक्स्ट, स्टल कॉक में कुल कितने पंख होते हैं? तो स्टल कॉक में कुल 16 पंख होते हैं। एक मानक स्टल कॉक में बतख या हंस के 16 पंख होते हैं जो कोर के बेस में लगे होते हैं। इसका वजन 4.74 ग्राम से लेकर 5.50 ग्राम तक होता है। 4.74 से 5.50 ग्राम तक होता है। टेबल टेनिस की मेज की लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है? तो ये होती है 2.74 से लेकर 1.5 525 मीटर। टेबल टेनिस की जो टेबल है उसकी चौड़ाई और मतलब लंबाई और चौड़ाई होती है 2.74 मीटर से लेकर 1.25 मीटर। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार 2.74 मीटर लंबी और 1 मीटर चौड़ी जमीन से 76 सेंटीमीटर ऊंची होनी चाहिए। नेक्स्ट, ग्रैंड स्लैम शब्द किस खेल के 4 बड़ी प्रतियोगिताओं से जुड़ा है? ग्रैंड स्लैम जो है वो बैडमिंटन, लॉन टेनिस से जुड़ा है। ग्रैंड स्लैम जो है लॉन टेनिस है। टेनिस की 4 साल में 4 बड़ी प्रतियोगिता होती है। ऑस्ट्रेलिया ओपन ओपन फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन के सामूहिक को ग्रैंड स्लैम बोला जाता है टेनिस के। बैडमिंटन नेट की जमीन से ऊंचाई पोल पर कितनी होती है, किनारों पर कितनी होती है? तो ये होती है 5.1 फीट। बैडमिंटन पोल पर पोल की जो 1.55 मीटर होती है 5.1 फीट। और बीच में एक 1.524 मीटर लगभग 5 फीट ऊंचा होता है। बैडमिंटन में जो नेट है ना वो पोल पे किनारों पे तो होता है 5.1 फीट 1.55 मीटर, और बीच में से होता है 1.54 मीटर 5 फीट ऊंचा। स्मैश शॉट पुट का मुख्य उद्देश्य क्या है? स्मैश शॉट का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो शटल या गेंद को तेजी से नीचे की ओर मारना स्मैश कहलाता है। स्मैश जब आक्रामक शॉट है जिसमें खिलाड़ी पूरी ताकत से शटल कॉक या गेंद को विपक्षी कोर्ट में नीचे की ओर मारता है। टेनिस में एस किसे कहा जाता है? एक कानूनी सर्विस जिसे विपक्षी खिलाड़ी छू भी न पाए उसे एस उसे कहा जाता है जब कोई खिलाड़ी एक सर्विस करता है जो कोर्ट में सही गिरती है लेकिन विपक्षी खिलाड़ी उसे छूने में असमर्थ रहता है, जिसको सर्विस करने वाले को सीधा अंक मिलता है। एस बोलते हैं उसको। पिंग पोंग किस खेल का दूसरा नाम है? पिंग पोंग जो है टेबल टेनिस का दूसरा नाम है पिंग पोंग। शुरुआती दिनों में मेज पर गिरने वाली गेंद की आवाज पिंग और बल्ले की टकराने की आवाज पोंग आती थी, इसी कारण का नाम पिंग पोंग था। नेक्स्ट, विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट किस प्रकार के कोर्ट में खेला जाता है? तो विंबलडन जो टेनिस टूर्नामेंट है वो खेला जाता है ग्रास कोर्ट में। विंबलडन दुनिया का सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट है और यह एकमात्र ग्रैंड स्लैम है जो आज भी प्राकृतिक घास पे खेला जाता है। बैडमिंटन में सर्विस करते समय शटल कॉक की स्थिति क्या होनी चाहिए? तो ये कमर के नीचे होनी चाहिए। नियमों के अनुसार सर्विस के समय शटल कॉक का पूरा हिस्सा खिलाड़ी की कमर के नीचे होना चाहिए, अन्यथा सर्विस फाउल माना जाता है। लेट शब्द का प्रयोग टेनिस बैडमिंटन में कब किया जाता है? तो लेट का जब खेल की प्रतियोगिता में बाधा के मतलब जब खेल को किसी बाधा के कारण दोबारा शुरू करना हो। यदि सर्विस के समय स्टल या गेंद नेट को छूकर सही जगह गिरे या खेल के बीच कोई बाहरी बाधा जैसे कोर्ट की गेंद आ जाना तो लेट कहा जाता है और वह अंक दोबारा खेला जाता है। टेबल टेनिस में प्रयुक्त गेंद का व्यास डायमीटर कितना होता है? तो ये होता है 40 mm होता है। साल 2000 के बाद टेबल टेनिस के 40 mm व्यास वाली सेलुलाइड या प्लास्टिक की गेंद का उपयोग अनिवार्य कर दिया है।
बैक हैंड शॉट किसे कहते हैं? बैक हैंड शॉट जब हाथ की हथेली के पीछे वाला हिस्सा प्रहार की दिशा में हो, जब खिलाड़ी अपने शरीर की विपरीत दिशा में शॉट मारता हो, जैसे कि दाएं हाथ का खिलाड़ी बाईं ओर मारता हो, तो उसे बैक हैंड कहते हैं। फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट किस कोर्ट पर खेला जाता है? विंबलडन तो घास पर खेला जाता है, फ्रेंच ओपन खेला जाता है क्ले कोर्ट लाल मिट्टी पर। फ्रेंच ओपन लाल मिट्टी पर, फ्रेंच ओपन लाल मिट्टी रेड क्ले पर खेला जाता है, प्रसिद्ध जहाँ गेंद की गति धीमी हो जाती है और बाउंस ऊंचा हो जाता है। राफेल नडाल को इसका राजा कहा जाता है। बैडमिंटन में एक मैच में अधिकतम कितने सेट होते हैं? बैडमिंटन में 3 सेट होते हैं। बैडमिंटन मैच ऑफ थ्री सिस्टम पर चलता है। जो खिलाड़ी पहले 2 सेट जीत लेता है वह विजेता घोषित किया जाता है। एक सेट आमतौर पर 21 अंक का होता है। ड्रॉप शॉट की विशेषता क्या है? तो ये से बहुत हल्के नेट के ठीक ऊपर गिराया जाता है ड्रॉप शॉट। ड्रॉप शॉट का उद्देश्य विपक्षी को चकमा देना, खिलाड़ी को ऐसा अभिनय कराना कि वह तेज शॉट मारेगा लेकिन अंत में वह शटल को हल्के से नेट के पीछे पास गिरा देता है। चॉप शब्द किस खेल के रक्षात्मक तकनीक है? चॉप जो है वो टेबल टेनिस की। चॉप एक ऐसी तकनीक है जिसमें खिलाड़ी गेंद के नीचे की ओर काटते हुए मारता है ताकि उसमें बैक स्पिन पैदा हो और विपक्षी के उसे वापस मारना कठिन हो जाए। नेक्स्ट, टेनिस में डबल फॉल्ट क्या है? टेनिस में लगातार 2 सर्विस गलत करना। टेनिस में खिलाड़ी अगर सर्विस की 2 मौके मिलते हैं, यदि वह दोनों मौकों पर सर्विस सही बॉक्स में नहीं डाल पाता तो उसे डबल फॉल्ट कहते हैं, जो विपक्षी को 1 अंक मिलता है। बैडमिंटन में क्लियर शॉट का क्या अर्थ है? शटल की ऊंचाई से विपक्षी के कोर्ट में के बिल्कुल अंत में मारना। बिल्कुल अंत में मारना। क्लियर शॉट का उपयोग विपक्षी खिलाड़ी के उसके बेस लाइन तक धकेलने के लिए किया जाता है ताकि खिलाड़ी संभलने का समय ना मिल सके। टेनिस गेंद का रंग आमतौर पर पीला क्यों होता है? टीवी पर दर्शकों को बेहतर दृश्यता के लिए पीला रंग होता है। 1972 में टीवी प्रसारण में ध्यान रंग रखते हुए पीले रंग की गेंदों को अपनाया गया, क्योंकि काला या सफेद रंग टीवी पर साफ नहीं दिखता। तो अगला है, पेन होल्ड और शैकहेड किस खेल के रैकेट को पकड़ने का तरीके हैं? तो ये है टेबल टेनिस। पेन होल्ड खिलाड़ी रैकेट को पेन की तरह पकड़ता है, एशिया में प्रसिद्ध, जबकि शैक हैंड में रैकेट को हाथ मिलाने की मुद्रा में पकड़ा जाता है, यूरोप में प्रसिद्ध। फॉल थ्रू फॉल थ्रू का खेलों में क्या महत्व है? फॉल थ्रू में खेलों का क्या महत्व है? तो फॉल थ्रू शॉट मारने के बाद हाथ की गति, तो ये फॉल थ्रू शॉट मारने के बाद हाथ की गति को जारी रखना। किसी भी रैकेट या बल्ले वाले खेल में संपर्क के बाद हाथ की गति को पूरा करना फॉल थ्रू कहलाता है। इसमें शॉट सटीकता और ताकत से आते हैं। वॉली शॉट का क्या अर्थ है? गेंद को जमीन पर गिरने से पहले हवा में मारना वॉली शॉट कहलाता है। मिक्स्ड डंबल स्पर्धा में एक टीम में कौन होते हैं? तो इसमें एक पुरुष और एक महिला होती है। टेनिस बैडमिंटन टेबल टेनिस में जब एक पुरुष और एक महिला मिलकर टीम बनाते हैं तो उसे मिक्स डबल कहा जाता है। टेबल टेनिस में एक गेम जीतने के लिए कितने अंक चाहिए? तो 11 अंक चाहिए। सर्विस रिटर्न शब्द का क्या अर्थ है? विपक्षी की सर्विस पर पहला प्रहार करना। फोल्ड शब्द बैडमिंटन में कब इस्तेमाल किया जाता है? नियम उपरोक्त सभी स्थितियों में नियम का का कोई भी उल्लंघन हो, जैसे कोर्ट से बाहर जाना, नेट छू लेना या गलत सर्विस, फोल्ड कहलाता है। टेनिस का एक सेट में टाई ब्रेक का कब खेला जाता है? जब स्कोर 6-6 हो। जब स्कोर 6-6 हो तो सेट में फैसला करने के लिए एक टाई ब्रेकर गेम खेला जाता है। रैली का क्या अर्थ है? सर्विस के बाद अंक मिलने तथा गेंद गेंद का लगातार आदान प्रदान। टेनिस बैडमिंटन में टेनिस की जब तक स्टल या गेंद इन प्ले रहती है तो खिलाड़ी मारते हुए इसे रैली कहा जाता है। बैडमिंटन स्टल को के बेस का हिस्सा किससे बना होता है? तो ये बना होता है कॉर्क से। एडवांटेज शब्द में ड्यूस शब्द का कहाँ है? ड्यूस ड्यूस के बाद दिखाई कोई खिलाड़ी का अंक जीत ले। कैनन और हैजार्ड किस खेल से संबंधित है? कैनन और हैजार्ड बिलियर्ड से संबंधित है। शब्द बिलियर्ड और स्नूकर से जुड़े हैं या गेंदों को टकराने पर पॉकेट में जाने की प्रक्रिया को दर्शाते हैं। टेबल टेनिस में नेट असेंबली की ऊंचाई कितनी होती है? तो ये होती है हमारे पास 15.25 मीटर। हाफ कोर्ट का प्रयोग बैडमिंटन में किस लिए होता है? डबल में सर्विस के क्षेत्र के लिए। विजेता टेनिस को किस शॉट का कहा जाता है? ऐसा शॉट विपक्षी खिलाड़ी छू भी ना पाए। बर्ड किस खेल उपकरण और औपचारिक नाम है? बर्ड जो स्टल को। टेनिस में वह बेसलाइन कहाँ होती है? तो ये कोर्ट के दोनों छोर पर। एंटी स्पिन रबर का प्रयोग किस गेम में होता है? टेबल टेनिस में। ड्राइव शॉट का क्या अर्थ है? सीधा और तेज मारना। विंबलडन में खिलाड़ियों के लिए ड्रेस कोड क्या है? केवल सफेद कपड़े। सर्विस ब्रेक को टेनिस को क्या अर्थ है? विपक्षी की सर्विस वाले गेम को जीत लेना।
बैडमिंटन में एम्पायर के अलावा सर्विस जज का क्या काम है? केवल सर्विस के समय होने वाले फाउल में को देखना। साइड स्पिन पर गेंद का क्या प्रभाव है? गेंद में हवा में दाईं और बाईं ओर मुड़ जाती है। थॉमस कप किस खेल चैंपियन विश्व चैंपियन है? थॉमस कप किस खेल की? तो ये है बैडमिंटन पुरुष। और उबेर कप महिलाओं के लिए होता है। टेनिस में फुट फॉल्ट कब होता है? जब सर्विस कराते समय बेस लाइन को छू ले। बैडमिंटन टॉस जीतने का खिलाड़ी को क्या चुन सकता है? उपरोक्त में से कोई। टॉस जीतने के बाद व्यक्ति सर्विस चुनता है या फिर अपनी पसंद की साइड। स्लाइस शॉट का क्या प्रभाव होता है? स्लाइस में रैकेट के गेंद के नीचे काटा जाता है जिसे ब्रेक स्पिन उत्पन्न होती है। डेविस कप किस खेल से संबंधित है? डेविस कप जो है लॉन टेनिस से। अभी हमारे शुरू होते हैं बास्केटबॉल, वॉलीबॉल और मुक्केबाजी से। ऊपर थे बैडमिंटन से रिलेटेड। चलो शुरू करते हैं अब। बास्केटबॉल कोर्ट की मानक ऊंचाई चौड़ाई कितनी होती है? बास्केटबॉल की जो ऊंचाई चौड़ाई होती है 28 × 15 मीटर। फीबा के नियम के अनुसार बास्केटबॉल 28 मीटर लंबा और 15 मीटर चौड़ा होना चाहिए। इसके बीच में एक सर्कल होता है जो खेल शुरू होता है। वॉलीबॉल टीम के समय मैदान पर कितने खिलाड़ी होते हैं? वॉलीबॉल में होते हैं 6 खिलाड़ी। वॉलीबॉल टीम में कुल 12 खिलाड़ी होते हैं लेकिन मैदान पर केवल 6 ही खिलाड़ी होते हैं वॉलीबॉल में। मुक्केबाजी में अपर कट शॉट किसे कहा जाता है? तो उसे नीचे की और ऊपर ठुड्डी पर किया गया प्रहार। वॉलीबॉल में लिबरियो खिलाड़ी का क्या विशेषता है? वह केवल रक्षात्मक खिलाड़ी होता है। लिबरियो अपनी टीम में अन्य खिलाड़ियों के से अलग रंग की जर्सी पहनता है और वह केवल पीछे की पंक्ति में खेलता है। उसे सर्विस करने के ऊपर आक्रमण करने की अनुमति नहीं होती। बास्केटबॉल में 3 पॉइंट लाइन के बाहर किए गए गोल की कितने अंक मिलते हैं? 3 अंक मिलते हैं। यदि कोई खिलाड़ी 6.75 मीटर की दूरी से स्थित है, 3 पॉइंट के बाहर बॉल को बास्केट में डालता है, 3 अंक मिलते हैं। मुक्केबाजी के रिंग मानक भुजा स्क्वायर की कितनी होती है? तो ये होती है 18 से 24। मुक्केबाजी रिंग वर्गाकार होती है जिसकी बुदाई 18 से 24 फीट 5.5 से 7.3 मीटर के बीच हो सकती है। वॉलीबॉल कोर्ट का माप क्या होता है? तो ये होता है 18 × 9। 18 मीटर लंबा, 9 मीटर चौड़ा वॉलीबॉल का। बास्केटबॉल में ड्रिबल क्या है? बास्केटबॉल में एक हाथ से गेंद को लगातार जमीन पर टिप्पा खाना ड्रिबल कहलाता है। नॉकआउट शब्द में मुक्केबाजी का क्या अर्थ है? नॉकआउट में जब खिलाड़ी 10 सेकंड तक खड़ा न हो सके। वॉलीबॉल में एक टीम अधिकतम कितनी बार गेंद को छू सकती है? 3 बार। गेंद को नेट पर भेजने के लिए एक टीम अधिकतम 3 बार उसे छू सकती है। फ्री थ्रो किस खेल में बिना किसी बाधा गोल का अवसर है? तो ये है बास्केटबॉल में। वॉलीबॉल में रोटेशन कब होता है? जब एक टीम सर्विस वापस जीतती है। जब सर्विस न करने पर वाली टीम अंक जीतती है तो उसके खिलाड़ी को सुई की दिशा में अपना स्थान बदलना है। बास्केटबॉल में बैकबोर्ड का क्या अर्थ है? रिंग को सहारा देने वाला और बॉल को बाउंस वापस भेजना। मुक्केबाजी में जैब पंच की विशेषता क्या है? यह सामने वाले हाथ से किया गया सीधा और तेज प्रहार है जैब। वॉलीबॉल में डिग शॉट का क्या अर्थ है? विपक्षी को तेज आक्रमण नीचे झुककर वापस उछलना। डंक सब डंक शॉट किस खेल का सबसे रोमांचक शॉट माना जाता है? डंक जो है बास्केटबॉल। जब खिलाड़ी हवा में उछलकर गेंद को सीधे बास्केट के और अंदर डालता है तो उसे डंक या स्लैम डंक कहते हैं। राउंड मुक्केबाजी में कितने समय का होता है? राउंड तो ये होता है एक 3 मिनट। 3 मिनट का राउंड होता है और 1 मिनट का विश्राम होता है। वॉलीबॉल में एंटीना का क्या अर्थ होता है? नेट के किनारों पर सीमा निर्धारण करना। पिवट फुट बास्केटबॉल में किसे कहते हैं? ये कहते हैं वह पैर जिसे खिलाड़ी जमीन पर टिकाकर दूसरी दिशा में मुड़ सकता है। कुश्ती रेसलिंग में पिन या फॉल का क्या अर्थ होता है? विपक्षी के दोनों को कंधा एक साथ जमीन पर झुककर समय के लिए टिका देना। वॉलीबॉल में सर्विस कहाँ से की जाती है? वॉलीबॉल में सर्विस कोर्ट के अंतिम रेखा के पीछे की जाती है। बास्केटबॉल में डबल ड्रिबल फाउल कब होता है? जब खिलाड़ी ड्रिबल बंद कर दे, दोबारा ड्रिबल शुरू कर दे। मुक्केबाजी में क्लिंच का क्या अर्थ है? विपक्षी को गले लगा लेना। मैट किस खेल क्षेत्र है? मैट जो है कुश्ती का है। वॉलीबॉल में ब्लॉकिंग का क्या अर्थ है? वॉलीबॉल में ब्लॉकिंग का अर्थ है नेट के पास विपक्षी को स्पाइक को हाथों से रोकना। बास्केटबॉल मैच में कितने समय का होता है? बास्केटबॉल जो है 48 मिनट का होता है। 12-12 मिनट के 4 क्वार्टर होते हैं। मुक्केबाजी में साउथ पाव किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है बाएं हाथ के मुक्केबाज को। कुश्ती में रिवर्सल का क्या अर्थ होता है? तो ये होता है नीचे की स्थिति में निकलकर विपक्षी को ऊपर नियंत्रण लेना। वॉलीबॉल में सेट करने वाले खिलाड़ी को क्या कहते हैं? सेटर कहते हैं।
बास्केटबॉल में एयर बॉल किसे कहते हैं? ऐसा शॉट जो ना तो बास्केट के अंदर जाए और ना ही रिंग के बैकबोर्ड को छुए। काउंट आउट मुक्केबाजी कितने तक होती है? तो ये होती है, जब खिलाड़ी गिरता है तो रेफरी उसे खड़े होने के 10 सेकंड का समय देता है। वॉलीबॉल एस सर्विस का क्या अर्थ है? ऐसी सर्विस जो सीधे विपक्षी के कोर्ट में गिरे और बिना किसी को छुए अंक दिला दे। यदि सर्विस इतनी स्टीक हो तो विपक्षी उसे रिसीव ना कर सके और जमीन पर गिर जाए। बास्केटबॉल में पर्सनल फाउल कब होता है? जब खिलाड़ी विपक्षी खिलाड़ी के साथ अवैध शारीरिक संबंध करे। जब क्या बास्केटबॉल में पर्सनल फाउल कब होता है? जब खिलाड़ी विपक्षी खिलाड़ी के साथ अवैध शारीरिक संपर्क करे। बास्केटबॉल में एक नॉन कनेक्ट खेल है। धक्का देना, रास्ता रोकना फाउल माना जाता है। 5 से 6 फाउल के बाद खिलाड़ी मैच से बाहर हो जाता है। मुक्केबाजी में रिंग साइड कौन बैठते हैं? तो जज, डॉक्टर और रेफरी बैठते हैं। कुश्ती में टेक डाउन कितने अंक का होता है? कुश्ती में टेक डाउन 2 अंक का होता है। बास्केट की जमीन से ऊंचाई कितनी होती है? ये होती है 10 फीट की, 3.05 मीटर। बॉली की स्पाइक को क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है अटैक, स्मैश। बास्केटबॉल में शॉट क्लॉक कितने समय का होता है? तो ये होता है 24 सेकंड। मुक्केबाजी में लो ब्लो का क्या अर्थ है? बेल्ट के नीचे मारा गया मुक्का लो ब्लो। बाउट, बाउट शब्द किस खेल के लिए प्रत्येक से कहा जाता है? बाउट जो है मुक्केबाजी और कुश्ती। बास्केटबॉल में लेअप सब शॉट कैसे मारा जाता है? ये मारा जाता है बास्केटबॉल के बिल्कुल पास पहुंच कर मारना। कुश्ती में पैसिविटी का क्या मतलब है? जब कोई पहलवान आक्रमण नहीं करता। बास्केटबॉल में रीबाउंड का क्या अर्थ है? शॉट मिस होने के बाद बास्केट या बोर्ड से टकराकर वापस आने को पकड़ना। तो इसमें मिस शॉट के बाद पकड़ना। मुक्केबाजी में मुक्केबाजी में वेट क्लास का क्या महत्व है? तो ये महत्व है वजन के अनुसार श्रेणियों में बांटना। वॉलीबॉल में फ्लोटर किस प्रकार से सर्विस है? तो ये है बिना स्पिन वाली डगमगाती सर्विस। बास्केटबॉल में ओवर टाइम कब होता है? जब स्कोर बराबर हो। बास्केटबॉल में ड्रॉ नहीं होता है, 5-5 मिनट अतिरिक्त पीरियड खेलने को मिलता है। कुश्ती में एस्केप शब्द कितने अंक का होता है? 1 अंक का। जब नीचे दबा पहलवान विपक्षी को नियंत्रण बाहर निकलता है, खड़ा हो जाता है, तो उसे 1 अंक मिलता है। मुक्केबाजी में रॉक होने का क्या मतलब है? संतुलन बिगड़ जाना। बास्केटबॉल में फाउल कब होता है? जब 5 और 6 फाउल होने पर। ये थे हमारे स्पोर्ट्स शब्दावली। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।